अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइट के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और मोहम्मद ज़रीफ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आपको उस बेकरी पर ले चलेंगे जो पाकिस्तान में सबसे मशहूर बेकरी समझी जा रही है। और ये बेकरी क्यों मशहूर हुई वो तो सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कुछ दिन कबल यहाँ पर आए थे और उनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था। उसके बाद उनके तहरीक इंसाफ सख्त नाला है चीफ जस्टिस से, तो इसी वजह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं अपने वक्त को कीमती बनाने और यहाँ पर एंजॉय करने और डोनट खाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बड़ी तादाद हमने सुबह से देखी। आपको सारी सूरत दिन भर क्या होता रहा वो भी बताएंगे। ये आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ज़रीफ़ जो है वो मौजूद है, लोगों से बात भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर कितना रश है। और ये आपको बेकरी बताता चलूँ कि यहाँ पर इतना रश नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वो नाखुशगवार वाक़या हुआ जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस नौजवान ने, जो कि नज़र नहीं आ रहा लेकिन वीडियो बना रहा है, उसकी जानिब से कहा गया कि आप पर लानत हो, उनकी फ़ैमिली के साथ, जो कि एक गैर मुनासिब अल्फाज भी हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग हैं वो इसको अप्रिशिएट करने के लिए या फिर यहाँ पर एंजॉय करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ज़रीफ़ जो है वो खड़े हैं, लोगों को दिखा रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं और साथ साथ डोनट भी खा रहे हैं। देख रहे होंगे ये फैमिलीज़ भी जो है यहाँ पर पहुँच रही हैं। यहाँ पर तकरीबन दिन भर 100 से 150 के करीब लोग आते थे, लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पर कुछ ही घंटों में सैकड़ों लोग पहुँचते हैं। कुछ तो तस्वीरें वीडियोस बनाकर चले जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच के डोनट्स भी खाते हैं और अपनी डोनट्स की तस्वीरें भी जो हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजते हैं। ये ज़रीफ़ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर देखें वो सामने पुलिस के 2 डाले भी खड़े हुए हैं। वो डाले क्यों खड़े हैं आपको आज इस वीडियो में आगे पता लग जाएगा कि क्यों खड़े हैं। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पहले पुलिस पहुँची, क्योंकि ये कल से ही रश है यहाँ पर। इतना रश है, ये देखें तहरीक इंसाफ के झंडे भी लोग लेकर पहुँचे हैं। तो पुलिस को भी पता लग गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ का झंडा हो और पुलिस ना पहुँचे तो ये तो हो नहीं सकता। तो पुलिस भी पहुँच चुकी है और पुलिस की ना सिर्फ 2 गाड़ियाँ बल्कि एक भारी तादाद जो है वो भी यहाँ पर पहुँची थी। और इसके साथ साथ प्रिजनर वैन भी, जो कि इस वीडियो में तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन वो प्रिजनर वैन भी यहाँ पर खड़ी हुई है। देखें लोगों की सैकड़ों के तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर वीडियोस के साथ साथ यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप कि लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, ख़वातीन, मर्द, बच्चे सब यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी वीडियोस जो हैं वो बनवा रहे हैं। ये देख रहे होंगे आप बिल्कुल जो है यहाँ पर ये लोग ना सिर्फ़ मम्मी डैडी लोग, बल्कि इसमें जो मुख्तलिफ़ रावलपिंडी और दीगर इलाक़ों से लोग आने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साथ साथ आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर लोग जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं उस कैफ़े के अंदर की। ये वे दिखा रहे होंगे, ये देखें ये वीडियोस जो हैं वो अंदर वीडियोस बनाई जा रही हैं और साथ साथ इंजॉय भी किया जा रहा है। ये सूरत हाल है। और देखें अभी कुछ ही देर में पुलिस आएगी और पुलिस आते ही इनको कैसे नौजवानों को गिरफ़्तार करेगी। एक गैर मुनासिब चीज़ है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पर किसी किस्म की कानून की पासदारी नहीं की जाती, ना ही किसी कानून के तहत लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, बल्कि जब दिल आता है लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और जब दिल आता है तो छोड़ दिया जाता है। अब ये यहाँ पर लोग तस्वीरें बना रहे हैं और जैसे ही पुलिस जो है वो एक दफ़ा वार्म अप हो रही है, पुलिस यहाँ से लोगों को गिरफ़्तार करेगी और गिरफ़्तार करके अपनी गाड़ियों में बिठा के ले जाएगी। और जब मैं जो है यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए पहुँचता हूँ और अपना वीलॉग कर रहा होता हूँ, तो मेरे पीछे आप देखेंगे कि लोगों को कैसे गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये नईम पंजूता साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं तहरीक इंसाफ के, वो पहुँचे थे और यहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू भी की थी। और जैसे ही नईम पंजूता साहब यहाँ से जाएंगे तो आप देखेंगे कि पुलिस कैसे झपट्टे मारेगी यहाँ पर। और ये एक गैर मुनासिब चीज़ भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह किसी भी सियासी वर्कर को जो ना नुकसान पहुँचा रहा हो, ना ही किसी किस्म की अफरा तफरी पैदा कर रहा हो, बल्कि सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करो। और यहाँ पर किसी किस्म का एहतजाज नहीं किया गया था। यहाँ पर सिर्फ जो लोग थे वो तस्वीरें बना रहे थे, और क्योंकि वो उस शख्स को, उस बेकरी वाले को अप्रिशिएट करने पहुँचे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा से काफ़ी नाला हैं। वो नाराज़ हैं क्योंकि इमरान ख़ान भी कैद में हैं और इमरान ख़ान
किस वजह से कैद में है वो सबको पता है, क्यों कैद में रखा गया है, उनको क्या खौफ है हुकूमत और तमाम लोगों को, ताकतवर लोगों को, कि इमरान खान अगर बाहर आ गए तो वो लोगों के साथ क्या करेंगे, सब ये जानते हैं। बच्चा बच्चा आप समझदार, ये देखिए ज़रीफ़ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है कि उस रश को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। और ये भी चीज़ सामने आई है कि जो CD है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब ये देखिए मैं आया हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, यहाँ पर मैं जैसे कि बता रहा था कि कैपिटल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको भी कहा गया है कि इस प्लाजे में किसी किस्म की कमी पेशी है तो वो निकालें, ताकि ये जो डोनट्स हैं, ये बेकरी है, इसको बंद किया जाए। यहाँ पर ना सिर्फ लोग अकेले हैं बल्कि अपने बच्चों के साथ भी आए। इन्होंने बात करते हुए बताया कि वो किस जोशो जज्बे के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर जोशो जज्बे के साथ ना सिर्फ पहुँचे हैं बल्कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा भी किया जाए, हम इमरान खान के लिए पहुँचे हैं और इमरान खान के एक सच्चा लीडर है। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो की जा रही है। यहाँ पर एक पैरेट को लेकर भी जवान पहुँचा है और वो भी अपनी वीडियो बना रहा है, और जैसे कि मुझसे उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि हम बहुत दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं और इस बेकरी की इतनी धूम थी कि हमसे रहा नहीं गया, तो हमने कहा यहाँ से डोनट खा ले। वो देखें पुलिस आ गई और ये पुलिस जो है वो शहरियों को यहाँ से भगा रही है। और आप देखें कि मेरी वीडियो के दौरान ही लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा, नौजवानों को गिरबान से पकड़ा जाएगा और गिरफ़्तार करके तकरीबन इस वक्त जो है 30 से 35 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। वो देखिए पुलिस, आप देख रहे होंगे, वो ये जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने इस शख्स को गिरफ़्तार किया, उससे झंडा भी छीना और झंडा छीनने के साथ ही ये देखिए बिल्कुल ये नौजवान को लेकर जा रहे धक्के दे के। अब ये देखिए सूरत हाल, क्योंकि नौजवान ने तहरीक इंसाफ का झंडा उठा रखा था, नौजवान को गिरफ़्तार किया और अब गिरफ़्तार करके गाड़ी में बिठा देंगे। ना सिर्फ ये गिरफ़्तारी बल्कि आपको और भी गिरफ़्तारियाँ इसी वीडियो में नज़र आएंगी। इसमें दिखाएंगे कि कैसे पुलिस ना सिर्फ गिरफ़्तारी करती है बल्कि जिन लोगों को गिरफ़्तार कर रही है उन पर तशद्दुद भी किया जाता है। ये पुलिस को भी समझना होगा कि आप एक तरफ तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन तशद्दुद करने का तो आपको किसी ने नहीं कहा गया, अगर कहा गया है तो बहुत गलत कहा गया है और गैर कानूनी तौर पर। और मैं आपको ये बताऊं कि आज गिरफ़्तारी के दौरान एक जर्नलिस्ट को भी गिरफ़्तार किया गया। ये देखिए ये गाड़ी, इसमें बंदे को बिठाया और धक्के दे के गाड़ी में बिठा दिया। उसके बाद इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पूरी गाड़ी भर कर यहाँ पर नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया। तो उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो यहाँ पर सिर्फ अपनी वीडियो बना रहे थे, और यहाँ पर कुछ तो यूट्यूबर्स भी आए जो अपने वीलॉग करने आए, उनको भी गिरफ़्तार किया गया, बल्कि हत्ता के सहाफ़ियों को भी गिरफ़्तार किया गया। आज सीनियर जर्नलिस्ट जो थे उनको भी गिरफ़्तार किया गया, फिर उनकी रिहाई मुमकिन हुई। लेकिन ये सूरत हाल इतनी गमगीर होती जा रही है कि अब सिर्फ अगर कोई अपनी तस्वीरें खिंचवाने भी किसी एफिलेशन की वजह से आ जाता है तो उसको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और ये बताया जा रहा है कि इन पर FIR भी दी जाएगी, जैसे कि तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज का ऐलान कर रखा है। तो अब एहतजाज के दौरान इनको तो नहीं छोड़ा जाएगा, तो इनको अब अडयाला जेल जाना पड़ेगा। और जो कि अफसोसनाक है कि आप एक पढ़े लिखे नौजवानों को आप उन पर केस कर देते हैं, और वो केस आपको पता है कि वो उस नौजवान की लाइफ जो है वो तबाह कर देता है। वो केस इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि आपका अगर करैक्टर सर्टिफिकेट बनता है तो उस करैक्टर सर्टिफिकेट में ही जो है वो FIR दर्ज होती है, और जो कि बहुत ही अफसोसनाक है।